इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है। उजियारपुर प्रखंड के आरएस के उच्च विद्यालय बिरनामा तुला के मैदान में शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी शील कुमार राय के समर्थन में प्रथम एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उजियारपुर सांसद सह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को भरोसा व विश्वास दिलाते हैं कि हम जान की बाजी लगाकर उनके मान व सम्मान को दिलाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी व नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। उपस्थित जन समूह से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर शील कुमार राय को योद्धा बनाने व भारी मतों से जीतने की अपील की ताकि पीएम का हाथ मजबूत हो। उन्होंने कहा कि जब जनधन खाता खुलवाया गया तो विपक्षियों ने मजाक उड़ाया। अब गरीबों के खाते पर सभी योजनाओं की राशि सीधे खाते पर आती है, बिचौलिया अब नहीं रहे। वहीं प्रोफेसर शील कुमार राय ने लोगों से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि एक बार हमें मौका दें, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। इस दौरान विभिन्न दलों से आए दर्जनों लोगों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के समक्ष भाजपा में शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष अमृत कुमार चौधरी व संचालन राजीव कुमार चौधरी ने की। कार्यकर्ताओं ने मंत्री श्री राय को फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सभा को उजियारपुर विधानसभा प्रत्याशी शील कुमार राय, जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, समस्तीपुर लोकसभा पालक नंद किशोर अग्रवाल, कमलकांत राय के साथ सैकड़ों लोग मौजूद थे। उपस्थित बिरनामा और आसपास के पंचायत के हमारे तमाम बुजुर्ग अभिभावकगण, नौजवान दोस्तों, माताओं एवं बहनों, कहते हैं कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर निरा पशु है और कृतक समान है। निश्चित तौर पर आज राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, चीन जैसे मजबूत देश को, जिसने पूरी दुनिया के सामने में चुनौती खड़ी कर रखी है, उसको अपने सामने में झुकाने का काम किया है। हमारा आत्मसम्मान बढ़ाने का काम किया है, हमारा आत्मगौरव बढ़ाने का काम किया है। आज हम उनके नेतृत्व में इस पार्टी में आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, खास करके हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि आपने हमारा सम्मान उस समय में किया है जिस समय हमारे अस्तित्व को चुनौती दी जा रही थी। जिस धरती के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर ने इस बिहार का दो बार प्रतिनिधित्व किया, जिस धरती के लाल माननीय श्री सत्येंद्र नारायण सिंह जी ने भारतीय संसद में प्रिंस ऑफ पार्लियामेंट के नाम पर अपना जलवा बिखेरने के काम किया, उस धरती पर आज जिनको आप आज तक पूछते आए हैं, उन्होंने एक भी लायक बेटा उनको नजर नहीं आया जिसको वो एक विधानसभा का टिकट दे सकते थे। चाहे वह मोहिउद्दीन नगर हो, वैशाली का आदमी लड़ेगा, चाहे वह हसनपुर हो, गोपालगंज का आदमी लड़ेगा, चाहे वह उजियारपुर की धरती हो, वहां भी वैशाली का आदमी लड़ेगा, चाहे सरारंजन की धरती हो, वहां भी वैशाली का आदमी लड़ेगा। क्या हमारी माएं बांझ हो गई है, या हम फिर नामर्द हो गए हैं, नालायक हो गए हैं? उनका आठवीं पास बेटा इतना लायक है कि वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, और हमारी धरती का कोई बेटा ऐसा नहीं है जो एक विधायक बन सकता था। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करने की जरूरत है, उनको उखाड़ करके फेंकने की जरूरत है, जिन्होंने हमारे अस्तित्व को ही चुनौती दी है। और इसी आह्वान के साथ हम आप तमाम लोगों के बीच में आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमारे बीच माननीय गृह राज्य मंत्री जी मौजूद हैं, आप उनकी बातों को सुनने के लिए बेताब है, इसलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं इस आशा और विश्वास के साथ कि आप अपना भरपूर आशीर्वाद देकर के मुझे विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, ताकि मैं आपके लिए एक संबल बन सकूं, एक सहारा बन सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। पिछले वर्षों आपको याद होगा, जब मैं जिला परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था, मैंने यहाँ भी बहुत सारे काम किया है, बिरनामा पंचायत में भी, आसपास के भी पंचायत में भी, और शायद ही इस जिले की 381 पंचायतों में से कोई भी पंचायत मेरे विकास कार्यों से अछूता रहा होगा। इसलिए अवसर है कि आप फिर हमको एक मौका दें, ताकि हम पूरी निष्ठा और पूरी शिद्दत के साथ आपकी सेवा कर सकें। धन्यवाद। यही पेड़ है पीपल का, उसके बगल में भी एक पीपल का पेड़ है, एक आम का भी पेड़ है, एक गुलमोहर का भी पेड़। माताएं बहने बैठे, किसी ने जाकर हमको हले में कहा कि बिरनामा में गैस कनेक्शन अभी तक नहीं बना है,
हम उससे पूछे कि कितना देर में गैस कनेक्शन बांटवाना चाहते हो भाई? कहा कि आज नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कल। हम कहे कि आज छोड़ दो, कल का सवेरा उज्ज्वला प्रधानमंत्री जी का उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन के साथ इसी पीपल के पेड़ पर बांटेंगे। याद है आप लोगों को? जब हम यहाँ पर कहते थे कि हम भाई 5 मिनट पहले बता देना समय से, ब्लॉक मुख्यालय पर जनधन खाता खोलने की बात जब हम कर रहे थे तो विपक्ष वाले मजाक उड़ा रहे थे और हमको पागल समझ रहे थे। प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहे थे, क्या होगा गैस कनेक्शन से, जनधन खाता से। गरीब का दलाल घूमते थे, पकड़ते थे, भाग जाता था, कसम खाता था, तोड़ देता था, पकड़ा जाता था, छूट जाता था, बेइज्जत होता था, तब भी दलाल नहीं छोड़ता था। जनधन खाता से इंदिरा आवास हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, जितना चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बनने का काम हो, सीधा का सीधा पैसा जनधन खाता में पहुंचता है। दलाली बंद, बिचौलिया बंद, दिल्ली का पैसा, मोदी का पैसा अपने भाइयों बहनों, किसानों, माता बहनों के खाता में सीधा का सीधा जाता। जब माता बहनों के लिए शौचालय दिए तो शौचालय नाम नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं शौचालय मत बोलो, इसको इज्जत घर बोलो। कितनी बड़ी भावना है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया, आयुष्मान भारत से 5 लाख की राशि से गरीबों के इलाज के लिए प्रावधान किया गया। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना देकर गरीबों के इलाज को सुगम बना दिया। बड़ी भारी संख्या में आयुष्मान भारत का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसका मीटिंग में खुद कर रहा था। उजियारपुर के भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत से भी आपका इलाज हो रहा है। जरूरत पड़ता है तो एक रोटी मैं कम खाता हूं, मैं अपनी यात्राओं को कम कर देता हूं, मैं कपड़ा खरीदना कम कर देता हूं, लेकिन उजियारपुर के किसी गरीब को इलाज के अभाव में मरने नहीं देता हूं। जब मैं सांसद बना तो उजियारपुर सेवा सदन जो दिल्ली में लोग बड़े बड़े कामों के मैंने चुनाव में वादा किया, और याद है मुझको यहां भी बोला, क्या जब मैं सांसद बन जाऊंगा मैं 1 साल के भीतर अपना मैं निवास स्थान हलई में रखूंगा, उजियारपुर में रखूंगा, उजियारपुर का मैं वासी रहूंगा। साल भर के अंदर मैंने हलई का निवासी बन गया, घर जमीन खरीदा, घर बनवाया, आप लोग को आमंत्रण देकर आप लोग को प्रणाम किया, और अपने कुल देवता को भी पंचूड़ा से लाकर 3 भाई है वहां के उस देवता घर से अपने देवता का पूजन कर उजियारपुर में भी अपने कुल देवता का घर बनाया। हमारे कुल देवता मेरे उजियारपुर में क्या जो प्रत्याशी है, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, कहीं रुकते हैं क्या? कहीं मकान खरीदे हैं क्या? अपने कुल देवता को लाकर यहाँ स्थापित किए हैं क्या? क्या किया? दिना में परसों भाषण दिया तो सुने होंगे, तो हाजीपुर में एक लगाव होता, इसलिए एक अच्छे प्रत्याशी को लाया गया जो भी रोजगार की बात करते। 20 लाख करोड़ रुपया जो आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया गया है भाइयों बहनों, जिसको समझ में नहीं है, जो बोल रहे हैं उनको मैं समझाऊंगा, नहीं समझ रहे हैं तो जिस दिन आत्मनिर्भर भारत चल पड़ा है, दौड़ने लगेगा, उस दिन उनको समझ में आएगा कि नौजवानों को रोजगार देने का एकमात्र सबसे बड़ा सुगम रास्ता है, वह आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से। समस्तीपुर जिला से सुधीर कुमार के साथ धीरज कुमार की रिपोर्ट।